रहा है, बड़ी खुशी की बात है। तो आज का जो हमारा विषय है, पिछले 2 हफ्तों से या ज्यादा अच्छा रहेंगे, 3 हफ्ते जो हमारे चल रहे थे, उसी की कड़ी एक है। और आज का हमारा विषय है प्रतीच्य समुत्पाद। प्रतीच्य समुत्पाद पर हमने पिछली बार भी चर्चा की थी। प्रतीच्य समुत्पाद, जिसको पाली में पटिच्य समुत्पाद कहते हैं, अंग्रेजी में डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहते हैं, ये बुद्धिज्म की एक कोर टीचिंग कहलाती है। कहा जाता है कि बुद्धिज्म का इसमें एक तरह से सार छुपा हुआ है। और जब एक गैर बुद्धिस्ट बुद्धिज्म को पढ़ता है, जैसे मान लीजिए कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है, तो हिस्ट्री में उसको बुद्धिज्म के बारे में पढ़ना ही पड़ता है। भारत का इतिहास पढ़ेगा तो उसको बौद्ध इतिहास पढ़ना ही पड़ेगा। बौद्ध इतिहास पढ़ेगा तो बौद्ध दर्शन पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके ये कोर्स का भाग हो जाता है। और जब ये कोर्स का भाग हिस्ट्री में होता है, चाहे तो ये फिलोसफी के स्टूडेंट्स सब फिलोसफी में पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले चाहे किसी भी विषय में एग्जाम अपना निकालना चाह रहे हो, जनरल स्टडीज में उनको जब पढ़ना पड़ता है, तो ये प्रतीच्य समुत्पाद अचानक आ जाता है। और प्रतीच्य समुत्पाद के बारे में ये कहा जाता है कि ये बुद्ध धम्म की आधारभूत शिक्षा है। तो हिस्ट्री में जब बुद्धिज्म की बात होती है तो वहीं से शुरुआत होती है कि डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, और इसको द्वादश निदान बोलते हैं, 12 लिंक्स, कि 12 कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई। अब ये द्वादश निदान या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है क्या? परंपरावादी बौद्ध इसे बेहद जरूरी मानते हैं, बहुत ज्यादा इसको महत्व देते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा इसको परंपरावादी परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम इसको नवयानी परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। परंपरावादी परिप्रेक्ष्य और नवयानी परिप्रेक्ष्य में बहुत अंतर होता है, ये हम हमेशा देखते आ रहे हैं। परंपरावादी जो लोग हैं वो लिखी हुई बातें, कही हुई बातें, सुनी सुनाई बातें जो पीढ़ियों से उनके पास चली आ रही है, ग्रंथ में लिखी गई हो, त्रिपिटक में अथवा त्रिपिटक के बाहर किसी ग्रंथ में लिखी गई हो, हट्ट कथा जैसे, उसको वो ये मान लेते कि बुद्ध वचन है और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई बदलाव नहीं। गलत है तो भी हमको सही लगेगा, सही है तो भी सही लगेगा, इलॉजिकल है, अतार्किक है तो भी हम मानेंगे, तार्किक है तो भी मानेंगे। ऐसा परंपरावादी करते हैं, जैसे कि तमाम अन्य धर्म के परंपरावादी लोग करते हैं। नवयान की ये विशेषता होती है कि फिल्टर करना जानते हैं वो लोग। जहां लगा कि कोई चीज अतार्किक है, अवैज्ञानिक है, समझ से परे है, तो भाई उस पर थोड़ा शक करो और फिर उसको समझो बूझो और स्वीकार करो या अस्वीकार करो। तो प्रतीच्य समुत्पाद को हम पहले परंपरावादी दृष्टिकोण से देखते हैं। पारंपरिक बौद्ध जब प्रतीच्य समुत्पाद की बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि इसमें 12 क्रम होते हैं, 12 कड़ियां होती है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। इस कड़ी में सबसे पहले आती है अविद्या, अविच्चा, इंग्लिश में कहे तो इग्नोरेंस। इग्नोरेंस की वजह से संस्कार बनते हैं। इग्नोरेंस को समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अविद्या, अज्ञान, अगर किसी को किसी चीज की का ज्ञान नहीं होगा तो वो उसका गलत विश्लेषण कर लेगा। गलत विश्लेषण करेगा तो गलत उसका एक अर्थ निकाल के बैठ जाएगा। संस्कार का अर्थ बुद्धिज्म में, पाली में बिल्कुल साफ है, संखार पाली में कहा गया है। संखार का मतलब कि कोई स्थायी मान्यता। स्थायी मान्यता कैसी होती है कि मान लीजिए कि अगर हमको पता है कि रसगुल्ला मीठा होता है, और रसगुल्ला आपके सामने किसी ने रख दिया है, और आपको मीठे खाने की बड़ी इच्छा हो, तो आप उसको देख के खुश हो जाएंगे, चलो अभी मैं रसगुल्ला खाता हूँ। लेकिन अगर आप शुगर के पेशेंट, तो रसगुल्ले को देखते से बोले नहीं नहीं माफ कीजिएगा, मैं इसे नहीं खा पाऊंगा। तो रसगुल्ला हमारे सामने आया, हमने उसको छुआ भी नहीं, सिर्फ देखा। और कभी कभी तो देखा नहीं, हम किसी घर वर गए और हमारे किसी दोस्त ने कहा कि बैठिए मैं आपके लिए रसगुल्ला लेके आता हूँ। अगर हम मीठे खाने के शौकीन हो गए तो हमारे मुंह में पानी आ जाएगा, और एक बार रसगुल्ला आ रहा है। रसगुल्ले को हमने देखा नहीं, रसगुल्ले के बारे में सिर्फ सुना। और अगर हम शुगर के पेशेंट हैं, मीठा खाना पसंद नहीं करते, अथवा तो हम कहेंगे नहीं माफ कीजिएगा भाई, रसगुल्ला मैं नहीं खाऊंगा, मुझे मीठा पसंद नहीं। या
कोई बीमारी है इस वजह से नहीं खा रहा हूँ, शुगर है, तमाम कुछ भी है। तो मन हमारे पहले से ही उसका एक स्थायी भाव बना के हमारे मन में रख दिया है कि रसगुल्ला मतलब मीठा। तो ये होता है संखार, संस्कार यानी स्थायी भाव। अब रसगुल्ला मीठा होता है ये सच है, लेकिन और ये सच संस्कार हो गया, भाई माइंड ने हमको वही बताया जो होता है। लेकिन कभी कभी जो संखार होते हैं, कहीं सुनी परंपराओं के हिसाब से, मान्यताओं के हिसाब से, द्वेष के हिसाब से, ईर्ष्या के हिसाब से, घृणा के हिसाब से, किसी को गलत किसी को सही मानने का एक परमानेंट फिक्स हमारे दिमाग में बना देते, क्या भाई इस जाति का व्यक्ति है तो ये निहायत ही घटिया होगा, भली वो व्यक्ति बड़ा अच्छा हो। लेकिन हमारा दिमाग कहेगा नहीं, क्योंकि ये इस जाति का है तो ये निहायत ही घटिया होगा। या इस जाति का है तो ये बहुत ही सज्जन इंसान होगा, भली वो एक नंबर का बदमाश। गरीबी अमीरी के आधार पर जो स्थायी भाव हमें बने हुए हैं, कुछ लोग मान के चलते गरीब लोग होते हैं बिल्कुल बेईमान होते हैं, धोखेबाज होते हैं। कुछ लोग ये मान के रखते गरीब बड़े ईमानदार है। धनी लोग कुछ बोलते बहुत बेईमान होते, कुछ लोग बोलते बड़े अच्छे होते। स्थायी भाव लिंग आधारित हो सकते हैं, वर्ग आधारित हो सकते हैं, जाति आधारित हो सकते हैं, तमाम किसी भी आधार पर स्थायी भाव बन गई संस्कार होता है। अब इनका यह कहना है कि संस्कार के बाद में तीसरी कड़ी जो आती है वो होती है विज्ञान। विज्ञान का अर्थ साइंस नहीं है, साइंस इसका ट्रांसलेशन बिल्कुल मत कीजिए, जो कि आजकल हमारा हिंदी भाषा में विज्ञान का अनुवाद अगर करेंगे तो वो साइंस। यहाँ पे विज्ञान का अनुवाद है कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो संस्कार से विज्ञान की उत्पत्ति होती है, विज्ञान से नाम रूप। नाम रूप मतलब एक आकार, पहचान, वो नाम रूप हो गया। नाम रूप से षडायतन, षडायतन मतलब सिक्स सेंस, सिक्स बेस सेंस, जिसमें स्पर्श पर आते हैं वो बाकी संवेदनाओं को छोड़ते हुए। स्पर्श से वेदना, वेदना का अर्थ सेंसेशन, संवेदना। संवेदना होती है तो अगर अच्छी हुई संवेदना तो उसकी तृष्णा, उसका लालच की बार बार होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, तो उपादान हो जाता है कि होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए से उसकी उत्पत्ति की हम चाहते हैं, भाव। और भाव से जाति, जाति का अर्थ कास्ट नहीं है, जन्म। और जन्म जब होगा तो मृत्यु भी होगी, मरण। तो ये 12 कड़ियां हैं। अब इन 12 कड़ियों का विश्लेषण कभी किसी से पूछे, बड़े ही घुमा फिरा के पारंपरिक लोग इसका विश्लेषण करते हैं, और बड़ी मुश्किल से, लगभग किसी के भी समझ में नहीं आता है। ये 12 कड़ियों को लोग रट लेते हैं एग्जाम पास करने के लिए, सब जगह यही होता है। इसका मतलब क्या है, कैसे ये एक दूसरे से जुड़ रही है। खूब कोशिश करो, खूब कोशिश करो, तब भी कोई नहीं समझा पाता और ना कोई समझ। इन 12 कड़ियों में से जो दो पहले है, अविद्या और संस्कार, इसके बारे में समझाने की जब कोशिश की, जब कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा लोगों को, तो ये बताया गया कि ये जो दो कड़ियां है, अविद्या और संस्कार, ये हमारे इस जन्म की नहीं है, ये है हमारे जन्म के पहले की बात, पूर्व जन्म की। अपने जन्म से, इस जन्म से पूर्व जो हमारा जन्म था, वहां की ये दो अवस्थाएं हैं। बाकी फिर तीसरी से लेके 9वीं 10वीं तक की अवस्था, भव तक की अवस्था वर्तमान जन्म की है। यानी विज्ञान, यानी कॉन्शियसनेस जो हमको मिली, वहां से हमारा जन्म हो रहा है इनके हिसाब से। कॉन्शियसनेस का परिणाम है, चित्त का परिणाम है कि हमारा शरीर बन रहा है, भौतिक रूप बन रहा है हमारा, उसमें ऊर्जा हो रही है, ऊर्जा से हमारी सिक्स सेंस बन रही है, सिक्स सेंस की वजह से स्पर्श भी एक उसकी सेंस है, टच जिसको कहते हैं, टच से संवेदना होगी, बिल्कुल होगी। तृष्णा, बार बार अगर अच्छा लगा तो और होना चाहिए। उपादान, भव, बार बार होने की इच्छा, ये हमारी चीजें चलती इस जन्म तक। और उसके बाद जाति, जब ये भव बार बार होने की इच्छा होती है तो नया जन्म होता है, और जब नया जन्म होगा तो मृत्यु होगी। जहां जन्म है वहां मृत्यु है। तो पारंपरिक लोगों का ये कहना है कि ये 12 कड़ियों में इंसान घूमते रहता है, घूमते रहता है, जब तक कि अविद्या उसमें व्याप्त रहती है, उसका बार 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 पुनर्जन्म होता जाता है। अब ये बड़ा अजीबो गरीब व्याख्या है, समझ से परे है।
मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आई और बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी। पहले मुझे लगता था कि शायद मैं ही अकेला हूं जिसे समझ में नहीं आई। फिर धीरे धीरे और जानने की कोशिश की तो बड़ी खुशी हुई कि भाई और भी ऐसे लोग हैं जिनको ये 12 कड़ियां पल्ले नहीं पड़ी। बौद्धिक रूप से, व्यवहारिक रूप से किसी रूप में समझ नहीं आई कि ये कैसी 12 कड़ी, ये कहाँ से चल रही है, ये किसके दिमाग की उपज है। कहीं से नहीं लगता कि बुद्ध के दिमाग की उपज है। ऐसा मैं सोचा करता था। बड़ी खुशी हुई कि हमको साथी मिल गए, नवयानी दार्शनिक मिल गए, नवयानी चिंतक मिल गए। और उनमें से एक थे बुद्धदास भिक्खू, थाईलैंड के। बुद्धदास भिक्खू ने बहुत शानदार, बहुत शानदार आलोचना, बहुत शानदार बात का। और बुद्धदास भिक्खू कोई ऐरे गहरे छोटे मोटे भिक्खू नहीं है। थाईलैंड के बहुत बड़े क्रांतिकारी भिक्खु हैं जिन्होंने थाई बुद्धिज्म में क्रांति लाने की कोशिश की थी, जिस तरह से बाबा साहब ने भारत के बुद्धिज्म में लाने की कोशिश की। बिल्कुल वही स्थान है वहां पे बुद्धदास भिक्खु का। बुद्धदास भिक्खु को आज भी बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। थाई की एयरपोर्ट पे जाओ तो वहां पे उनकी किताबें दिखती है। बहुत अच्छा सब कुछ है, लेकिन दुख की बात, कोई भी क्रांति होती है उसकी आयु बहुत कमजोर होती है, कम होती है। थोड़े ही समय बाद प्रतिक्रांति फिर हावी हो जाती है। तो थाईलैंड में उन्होंने जितनी बौद्धिक क्रांति लाने की कोशिश की थी, उनकी मृत्यु के बाद उस कारवा को आगे बढ़ाने वाले बेहद कम लोग बचे और परंपरावादी वहां पे हावी हो गए। क्रांतिकारी बुद्धिज्म वहां पर हार गया, जैसा कि हर जगह होता आया है। इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं। कोई भी क्रांति होती है उसकी उम्र बहुत छोटी होती है, और प्रति क्रांति की उम्र तो सदियों तक चलती रहती है। तो बुद्धदास भिक्खु ने इस प्रतीच्य समुत्पाद की आलोचना करते हुए ये बताया, जो कि मुझे नहीं पता था और उम्मीद है कि आप में से किसी को भी नहीं पता होगा। उन्होंने कहा कि प्रतीच्य समुत्पाद दरअसल बुद्ध की शिक्षा नहीं है। अब अगर ये बुद्ध की शिक्षा नहीं है तो फिर ये त्रिपिटक में आई कैसे? तो इस बारे में, चूंकि वो त्रिपिटक के विशेषज्ञ थे, हम, मैंने तो त्रिपिटक नहीं पढ़ा, मैंने तो एक दो तो तक पढ़ लिए हैं, एक दो किताबें पढ़ ली है त्रिपिटक की, उससे ज्यादा नहीं पढ़ा है। इन्होंने तो त्रिपिटक का गहन अध्ययन किया है, पाली के मर्मज्ञ थे, ओरिजिनल त्रिपिटक पढ़ा है। तो उसके बाद बुद्धदास इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नहीं, जो प्रचित्य समुत्पाद है, ये त्रिपिटक में इसका कभी उल्लेख ही नहीं हुआ है। ये त्रिपिटक का अंग नहीं है प्रचित्य समुत्पाद, फिर भी हम पर थोपा जा रहा है। अब त्रिपिटक का अगर अंग नहीं है प्रचित्त समुत्पाद, ये 12 अंगों वाला, तो फिर ये आया कहां से, बुद्धिज्म में आया कैसे? तो इसको उन्होंने अध्ययन करने की कोशिश की सबसे पहले, ये आया तो आया कैसे। और इसका अध्ययन करते हुए उनको भी एक रेफरेंस मिल गया, जैसे हमको अध्ययन करते करते बुद्धदास मिल गए। बुद्धदास को अध्ययन करते करते सोमदत्त फ्रा संगराज मिल गए, थाईलैंड के ही थे वो। सोमदत्त फ्रा संगराज चाओ क्रोमा लुआंग वज्र वज्र नाम वंश, ये वट बोनी बैठ के थे। इन्होंने, माने बुद्धदास के पहले हुए थे, उन्होंने ये बात लिखी थी एक जगह, जो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है, द्वादश निदान है, प्रतिच्य समुत्पाद है, पटिच्य समुत्पाद है, ये बुद्ध की मूल शिक्षा नहीं है, बल्कि ये 1000 साल पहले उनके एक सवाल, ये जो सोमदत्त जी के 1000 साल पहले बुद्धिज्म में जोड़ी गई है। तो इसको कतई बुद्ध की शिक्षा नहीं मानना चाहिए। अब इसके बारे में उनसे पूछा गया कि आप और ज्यादा विस्तार से बताइए कि भाई कैसे नहीं है ये बुद्ध की शिक्षा। तो उन्होंने कहा कि ये समझ पाना मेरे लिए बड़ा कठिन हो रहा है कि मैं इसका विस्तार से अध्ययन करके बता पाऊं, लेकिन इतना तय है कि ये बुद्ध की मूल शिक्षा नहीं है। इससे ज्यादा वो इसके बारे में विस्तार से हमको नहीं बता पाए। बड़ी अच्छी बात है, कम से कम संदेह तो प्रकट किया, वरना सारे लोग तो आध मूंद के मानते आ रहे हैं। अब सब संदेह प्रकट कर दिया, तो वो संदेह प्रकट करने से एक फायदा होता है कि अगला विद्वान, अगर कोई विद्वान हो, तो उस संदेह का उत्तर ढूंढने लगता है।
तो वही काम बुद्धदास ने किया। बुद्धदास ने उस बात को पकड़ा और उन्होंने कहा कि हाँ, जो सोमदत्त फ्रा संगराज थाईलैंड के बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है। ये बुद्ध की मूल शिक्षा नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने तरफ से अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया कि ये 1,000 साल पहले मिलावट नहीं हुई है, बल्कि 1,500 साल पहले मिलावट हुई है। यानी और पीछे चले गए वो। मिलावट का जो समय उन्होंने खोजा, 500 साल एक्स्ट्रा खोज लिया और पीछे चले गए। और उन्हें ये पता चला कि जब बौद्ध धर्म की तीसरी संगति हुई थी, अशोक काल की बात थी, उसके बाद, उस समय नहीं, उसके बाद से इसमें मिलावट का दौर शुरू हुआ है। और ये मिलावट जो हुई है, ये तब से आई है और ये धीरे 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 चलती रही, सामने नहीं आई। कोई भी चीज अचानक से, कोई भी विकृति अचानक से सामने नहीं आ जाती। किसी को कोई बीमारी हो गई तो ऐसा थोड़ी होता कि सीधे अचानक से होगी। वो हल्के 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 अपने शरीर में काम करती रहती, और अचानक जब एक बार डायग्नोज होता है तो पता चलता, अरे बाप रे, इसको ये हो गया। कैसे हुआ? तो पता चला, रहे इसके अंकुर तो 10 साल पहले से थे शरीर में, 20 साल पहले से थे, हमको पता ही नहीं था। तो कोई भी गलत चीज हो, उसकी शुरुआत बहुत धीरे धीरे और बहुत सालों पहले होती है। उसका जो दुष्परिणाम होता है वो बहुत सालों बाद हमारे सामने आता है। बुद्धिज्म के साथ भी यही हुआ कि 1,500 साल पहले इसमें ये मिलावट की गई थी। इसको उन्होंने खोजा, बुद्धदास ने, और पता चला कि अरे बाप रे, मिलावट हुई थी। तो इस मिलावट को सामने, मैंने मुख्य धारा में कौन ला? मिलावट हो जाना एक बात है, मिलावट को एक अच्छा स्थान दे देना, आदर्श स्थान दे देना, वो भी तो किसी की भूमिका होती है। अगर वो स्थान नहीं दिया तो मिलावट आएगी, पड़ी रहेगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, अगर उसको सिर पे चढ़ा दिया तो फिर इंसान कभी अपने सिर से उतारने वाला नहीं। ये काम किसने किया? तो इसकी जब खोज उन्होंने शुरू की तो उन्हें पता चला, भाई ये जो काम है, ये काम किसी ने किया है, तो वो है बुद्ध घोष। बुद्ध घोष वो व्यक्ति है जिन्होंने विशुद्धि मार्ग का, विशुद्धि मार्ग, पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन किया जाए तो ये शब्द कहलाता है किताब का नाम। एक किताब लिखी, बड़ी अच्छी किताब है, इसकी तारीफ खुद बुद्धदास ने खुद ही की है। लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि इस किताब में अच्छाई है, वो अपनी जगह है, लेकिन बहुत ज्यादा बदमाशी भी है। इसी किताब के माध्यम से द्वादश सिद्धांत, 12 कड़ियों का समुत्पाद बौद्ध जगत पे ऐसा जोड़ दिया गया कि अब वो हटाए नहीं हट रहा है। आगे बुद्धदास कहते हैं, बुद्धदास ये कहते हैं कि ये द्वादश निदान, जो 12 लिंक्स प्रतीत समुत्पाद के जोड़े गए हैं, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है भारत से बौद्ध धर्म को खत्म करने की। हम ये सभी जानते हैं कि भारत में एक समय राष्ट्र धर्म था बुद्ध का धर्म। पूरा देश, अफगानिस्तान से लेके श्रीलंका तक, अब आप कहेंगे अफगानिस्तान तो हमारा भाग नहीं, श्रीलंका भी हमारा भाग नहीं है, लेकिन भूभाग की बात कर रहा हूं। ये पूरा क्षेत्र बौद्धमय था, बुद्धमय था, बुद्ध का धर्म मानता था, इसमें थोड़ा भी शक नहीं। कहीं भी खुदाई कर लो, बुद्ध हमारे सामने आ जाते हैं, वो इसमें कोई हल्का सा भी शक नहीं। ये बुद्ध की धरती थी। बुद्ध जब इस देश का राष्ट्र धर्म था, बौद्ध धर्म कैसे नाश हो गया? नाश होने के बहुत सारे कारण हैं। कुछ तो सीधे सीधे हमले हुए, वो एक कारण है। लेकिन हमेशा याद रखिए, कोई हमलावर अगर हमारे ऊपर हमला करता है, वो सब कुछ छीन लेगा, हमारा दिमाग नहीं छीन सकता। संपत्ति छीन लेगा, सब कुछ छीन लेगा, लेकिन हमारे जो स्किल है, हमारा जो नॉलेज है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, वो थोड़ी हमसे छीन सकता है। वो तो हमारे दिमाग में रहेगी ना। तो वो जब तक हमारे पास में है, यानी जिस व्यक्ति से कुछ छीना जा रहा है, उसके पास वो स्किल है, वो नॉलेज है, वो जज्बा है, तो वापस जो उससे छीना है ना, खुद अपने दम पे खड़ा कर देगा। ये सच्चाई है। तो कभी भी किसी को हराना होता है तो उसकी संपत्ति ही नहीं छीनी जाती है, उसका दिमाग भी पूरा सुन्न कर दिया जाता है। और दिमाग सुन्न किसी को करना है तो उसके दर्शन में मिलावट करनी पड़ती है। और यही काम बुद्धिज्म में
हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। बुद्ध की मूल शिक्षाओं के साथ जमकर छेड़छाड़, और जमकर छेड़छाड़ में प्रतिच समुत्पाद बुद्ध की मूल शिक्षा के नाम पर जोड़ दिया गया है। ये बात बुद्धदास कह रहे हैं। वो किताब जहां पे कह रहे हैं, मैं आपको ग्रुप में पहले ही शेयर कर चुका हूं। अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो बारीकी से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी किताब है। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन उसका नाम है। पीडीएफ में अपने ग्रुप में शेयर कर चुका हूं। तो उन्होंने ये कहा है बुद्धदास ने कि जैसे ही डिपेंडेंट ओरिजिनेशन प्रतित्व समुत्पाद बुद्धिज्म के साथ जुड़ा, तो बुद्धिज्म का जो मूल क्रांतिकारी जो उसके विचार थे वो कुंद पड़ गए, मंद पड़ गए, भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट इसलिए हुआ कि बुद्ध की मूल शिक्षा थी अनित्यता। अनित्यता का अर्थ, अनित्यता बहुत वैज्ञानिक सिद्धांत है। बुद्ध वही कहते हैं जो विज्ञान कहता है। बुद्ध अपने मन से आया और कुछ भी बोल दिया, ये काम बुद्ध कभी नहीं कर सकते। जो सच है, जो प्रकृति का सत्य है, वो बुद्ध ने देखा, पाया, उसको दुनिया को बताया। प्रकृति का सत्य है अनित्यता। अनित्यता सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन अनित्यता से जितनी भी परंपरावादी शक्तियां है बहुत घबराती। वो अनित्यता के सिद्धांत को कभी पसंद नहीं करती, वो नित्यता के सिद्धांत को पसंद करती है। इटर्नल, इटर्नल मतलब शाश्वत, नित्य, कि जो है वो कायम रहेगा, हमेशा, कभी नहीं खत्म होगा। ये सभी परंपरावादियों का घोर प्रिय मानसिकता होती है, नित्यवाद, शाश्वतता। लोग अपने बच्चों का नाम शाश्वत रखते हैं कि वो हमेशा कायम रहेगा। अरे शाश्वत कौन कायम रह सकता है? उत्पन्न होना और नष्ट होना पदार्थ की विशेषता है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अपना रंग, रूप, आकार, पहचान कायम रख पाएगी। हर चीज समय के साथ धूमिल हो जाएगी, विलीन हो जाएगी, विखंडित हो जाएगी। बुद्ध यही कहते थे। तो बुद्ध ने अनात्मवाद का सिद्धांत दिया था। बुद्ध ने अनित्यता का सिद्धांत दिया दिया था से आशय ऐसे नहीं कि मन से बोल दिया कि अब मानो। उन्होंने ये पाया, ये देखा कि ये सच्चाई है प्रकृति की, वो हमको बताया। ब्राह्मण बुद्ध के घोर विरोधी थे। उन्होंने कहा ये अनित्यता हम नहीं मानेंगे, ये अनात्म हम नहीं मानेंगे, हम शाश्वतता मानेंगे, हम इटर्नल, सब जो है वो स्थायी है। हम ये अनात्म नहीं मानेंगे, हम आत्मा को मानेंगे। तो उन्होंने बुद्ध के धम के साथ सीधे सीधे विरोध किए। जब विरोध में असफल हो गए तो उन्होंने अपने जो सिद्धांत थे, उनके अपने सिद्धांत बौद्ध धर्म में धीरे 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 डाल दिए। और द्वादश निदान में इतनी आसानी से ये सिद्धांत बौद्धों ने स्वीकार कर लिए, क्योंकि इसको मूल शिक्षा के बना के बुद्ध घोष ने पेश कर दिया। तो हर एक बौद्ध पंथ, चाहे जिस संप्रदाय का हो, उसको ये लगने लगा कि ये बुद्ध की मूल शिक्षा है, इसको मानने लग गया। अब इस शिक्षा को मानने लग गया तो परेशानी ये हुई कि उसको इस जन्म से पहले उसका कुछ जन्म हुआ था, ये बात मानना पड़ रहा है। और जब ये शरीर खत्म होगा तो इसके बाद अगला जन्म होगा, ये भी मानना पड़ रहा है। तो जन्म जन्मांतर के फेर में पड़ गया। बुद्ध जो अनित्यतावादी थे, जो शाश्वतवादी नहीं थे, तो वहां पहचान कायम रह ही नहीं सकती थी किसी व्यक्ति की। तो जन्म और पुनर्जन्म कतई संभव नहीं है। जन्म तो संभव है, जन्म के बाद पुनर्जन्म कभी संभव नहीं है। न पूर्व जन्म हो सकता है, न भावी जन्म हो सकता है एक व्यक्ति का। ये बुद्ध कहते थे। अनित्यता यही कहती है। अनित्यता को अगर मानोगे तो आप कहाँ नित्यता लेके आओगे एक व्यक्ति की? बिल्कुल नहीं ला सकते हो। अनित्यता और पुनर्जन्म एक दूसरे का बिल्कुल विरोधी है। अनात्म और पुनर्जन्म एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी है। जहां नित्यता है, जहां शाश्वतता है, वहीं आत्मा है। जहां आत्मा है वहीं पुनर्जन्म है। तो ये इन शब्दों की तो कोई जगह ही नहीं थी बुद्ध के धम्म में। तो इन्होंने द्वादश निदान ला के इस तरह से इसको जोड़ दिया कि धीरे 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 करके सभी बौद्धों ने इसको अपना लिया। और सारे परंपरावादी अनित्यतावादी दर्शन को छोड़ के, अनित्यता के दर्शन को छोड़ के सारे के सारे शाश्वतवादी हो गए कि भाई ठीक है, हमारा जन्म पहले भी हुआ था, अभी हो रहा है, और मरने के बाद फिर होगा, उसके बाद फिर होगा, उसके बाद फिर होगा। तो वही पुनर्जन्म के जंजाल में फंस गए हम लोग। जहां बुद्ध हमको मुक्त कर रहे थे इस सारे जंजालों से, वहां हम फंसते गए। तो इस तरह से बुद्ध दास ने प्रतिच्च समुत्पाद का घोर विरोध किया है।
उन्होंने कहा है कि ये कतई बुद्ध का वचन नहीं है। और इसके बारे में वो स्पष्टता करते हुए क्या कहते हैं कि अभिधम्म पिटक में लिखा गया है भवंग चित्त। अब ये भवंग चित्त क्या होता है? भवंग चित्त का मतलब उन्होंने कहा है उत्पन्न होना और नष्ट होना, पैदा होना और मर जाना। पैदा होना और मर जाने में कितना समय लगता है? तो उन्होंने ये बताया इतना समय लगता है जब ना कि हम एक बार अपनी आंख की पलक बंद करते और खोलते हैं, उससे भी कम समय लगता है। कहने का आशय ये है कि जो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है वो हमारे जीवन में हर क्षण ये प्रक्रिया चलती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। इसके ना हमारे जन्म से कोई लेना देना, ना मृत्यु से लेना देना। अगर हमारा शरीर है, कोई जीव है, तो प्रतिक्षण उसके अंदर कुछ उत्पन्न हो रहा है, कुछ नष्ट हो रहा है। ये दो रूप में होता है। एक वैचारिक तौर पर होता है, अभी हम बैठे हैं, टॉक सुन रहे हैं, टॉक सुनते सुनते हम किसी बात में खो गए या इस टॉक में से अपने आप को जोड़ने लगे, कुछ 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 विचारों की श्रृंखला आ गई, नए नए विचार, उससे दूसरा विचार, तीसरा विचार, इतने सारे विचार 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 पैदा होते गए, हमको पता ही नहीं चला। एक दो सेकंड में हमने हजार चीजें सोच डाली हुई, से जुड़ी हुई, हमको होश है या नहीं है। एक इस तरह से मानसिक स्तर पर पुनर्जन्म हो रहा है। दूसरा पुनर्जन्म शारीरिक स्तर पर भी होता है। साइंस ये कहता है कि हमारा जो शरीर होता है, इसकी त्वचा जो होती है, एक साल में पूरी बदल जाती है। जो हमारे शरीर की त्वचा है वो नई हो जाती है, एक साल के अंदर पूरी चमड़ी बदल जाती है और हमको पता ही नहीं चलता है। तो हर रूप में उत्पन्न होना और नष्ट होना, एक इसकी कंटिन्यूटी, इसकी निरंतरता चलती रहती है। ये बात अभिधम्म पिटक भी कह रहा है। बुद्धदास यही कहते हैं कि बुद्ध जो पुनर्भव की बात करते थे, वो इस पुनर्भव की बात करते थे कि उत्पन्न होना और नष्ट होना एक गतिशील प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। इसके इंसान के मरने से और पैदा होने से इसको जोड़ के नहीं देखना चाहिए। लेकिन क्या करें, लोगों ने जोड़ के देखना शुरू कर दिया और इस तरह जुड़वाया कि आज हमको लगता है कि अभिन्न अंग हो गया बुद्धिज्म का। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि सिर्फ अकेले हम अम्बेडकराइटी पुनर्जन्म का विरोध नहीं कर रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे विदेशी हमारे मित्र, हमारे साथी बुद्धदास हो गए, वो भी इसका बड़ी तार्किकता और बड़ी स्पष्टता के साथ और बड़ी तीव्रता के साथ विरोध कर रहे हैं। आगे बुद्धदास भिक्खु कहते हैं, बुद्धदास कहते हैं कि कर्म के लिए, कर्म नियम की जब बात करते हैं कि मरने के बाद नया जन्म होगा, ऐसा इंतजार करते रहना महामूर्खता है। ये बुद्ध का सिद्धांत नहीं है। और क्यों नहीं है, इसके बारे में बुद्धदास क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम जब बुद्ध पूजा करते हैं तो हम पाली में क्या कहते हैं? स्वाखाता धम्मा, स्वाखातो भगवता धम्मो, संदिठिको अकालिको एहि पस्सिको पच्चतम वेदितो वेदितव्यो। क्या मतलब है इसका? स्वाखातो धम्म, स्वाखातो भगवता, ये जो धम्म है, इसको बुद्ध ने बड़ी अच्छी तरह हमें समझाया है। ये संदिठिक है। संदिठिक का मतलब क्या है? तत्काल फल देने वाला, टाइम नहीं लगाएगा ये फल देने में। जहां धम्म को समझा, इसका फल हमारे सामने तुरंत आने लगेगा, बिल्कुल भी लेट नहीं करेगा ये हमको। अकालिक है ये, ऐसा नहीं है कि इसमें समय बीतेगा उसके बाद मिलेगा, नहीं। आपने यहां काम किया, वहां रिजल्ट शुरू। यही पस्सी को आओ, इसका परीक्षण करो। बुद्ध हमको पूरा इनवाइट कर रहे कि आओ और परीक्षण करो। और मृत्यु के बाद अगर कुछ होगा तो हम कैसे प्रशिक्षण कर पाएंगे भाई? कैसे परीक्षण कर पाएंगे? वो तो हम कर ही नहीं सकते। जिस चीज का हम परीक्षण नहीं कर सकते वो यही पस्सी को कैसे हो गया? और पच्चतम वेदितव्यो, पच्चतम वेदितव्यो का मतलब क्या है? डायरेक्टली एक्सपीरियंसेबल, प्रत्यक्ष रूप से जिसकी हम अनुभूति कर सके। मृत्यु के बाद क्या होगा, किसको अनुभूति होगी? किसी को नहीं हो सकती। जन्म के पहले हमारा क्या जीवन था, कहां से हमको अनुभूति हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती। जो हमारी अनुभूति के बाहर की चीज है, वो पच्चतम वेदितव्यो कैसे हो गया? तो एक तरफ हम बुद्ध पूजा करते समय स्वाक्खातो धम्मा, स्वाक्खातो भगवतो धम्मो, संदिग्धिको अकालिको एहि पस्सिको पच्चतम वेदितव्यो रोज बोलेंगे, रोज बोलेंगे।
और दूसरी तरफ हम आत्मा को भी मानेंगे, चित्त को भी मानेंगे, पुनर्जन्म को भी मानेंगे। ये दो गले चीजें एक साथ नहीं चल सकती, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने पूरी तरह इसको खारिज किया। बोला प्रत्यक्ष समुत्पाद में अगर तीन जन्मों की बात हो रही है, पूर्व जन्म, एक वर्तमान जन्म और एक भविष्य के जन्म, तो ऐसा प्रत्यक्ष समुत्पाद बिल्कुल बकवास है, ये बुद्ध वचन है ही नहीं। अब अगर सवाल आए कि भाई प्रत्यक्ष समुत्पाद बिल्कुल भी नहीं है, तो प्रत्यक्ष समुत्पाद इतना प्रिय क्यों है नवयानी बौद्धों को भी, पारंपरिक बौद्धों को भी? अब पारंपरिक बौद्धों को क्यों प्रिय है, उसका कारण तो हमने देख ही लिया, क्योंकि वहां नित्यता की बात हो रही है। जहां नित्यता की बात होती है वहां सारे पारंपरिक लोग, चाहे वो जिस धर्म के हो, एकजुट हो जाते हैं। वो क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि नित्यता की बात हो रही है। धर्म हमेशा नित्यता की बात करता है कि एक ईश्वर या अनेक ईश्वर, वो नित्य है। राम, आज राम की क्यों पूजा की जाती है? क्योंकि लोग ये मानते हैं कि राम अभी आ जाएंगे हमारी मदद करने के लिए। जीसस की पूजा, देवी देवता की पूजा, किसी भी अल्लाह की पूजा क्यों करते हैं लोग? इसीलिए करते हैं कि वो हमारे सामने आ जाएंगे, वो कभी मर नहीं सकते, ये हमारी मान्यता होती है धर्मों की। जो ईश्वर है वो हमेशा मौजूद है, नित्यता हो। पारंपरिक बौद्ध लोगों में भी बड़ी नित्यता होती है। नित्यता की जगह नवयान में या बुद्ध की ओरिजिनल धम्म में कहीं नहीं। ये हमको समझना होगा। जब नित्यता नहीं है तो फिर क्या है? नित्यता नहीं है तो यहाँ अनित्यता है, अनात्म है। अनित्यता और अनात्म के क्या फायदे होते हैं, इसकी हम हल्की सी चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि शाश्वतवाद जो है, यानी जो ये लोग मान के चलते हैं कि सब चीज जो है जैसी है वैसी ही कायम रहेगी, कभी हटेगी नहीं। अगर इंसान मर जाएगा तो भी कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, दोबारा पैदा हो जाएगा, सिर्फ उसका शरीर ही तो बदल रहा है, आत्मा थोड़ी बदल रही। पारंपरिक बौद्ध कहते नहीं नहीं, आत्मा आत्मा को तो हम नहीं मानते, लेकिन चित्त नहीं बदलता है। अब आप आत्मा नहीं बोलो, चित्त नहीं बदलो, लेकिन पहचान तो वही है। तो सिर्फ आपने शब्द ही तो बदल दिए हैं। क्यों बदल लिए भाई? वही कहा, रहने देते शब्द। जबरदस्ती कि हम थोड़े अलग हैं इसलिए हम शब्द अलग बोलेंगे, ये बड़ी बेवकूफी है। किसी को तुम मूर्ख बोलो, या किसी को तुम गधा बोलो, या किसी को उल्लू बोलो, बात तो वही है ना। नहीं नहीं, मैंने उसको मूर्ख नहीं बोला, मैंने तो उसको गधा बोला था। नहीं नहीं, मैंने गधा नहीं, मैंने तो उसको उल्लू बोला था। अरे तुम्हारी मंशा तो यही है ना कि वो बेवकूफ है, तुम ये कहना चाह रहे थे। शब्द बदलने से क्या हो जाएगा? वो लोग कहते हैं कि आत्मा होती, आप कहनी आत्मा नहीं होती, चित्त होता। काम वही कर रहा है चित्त जो उनके यहाँ आत्मा कर रही थी। तो फर्क क्या हो गया? चित्त को अगर आपने परमानेंट मान लिया तो आप शाश्वतवादी हो गए। अब शाश्वतवाद से नुकसान क्या होता है? तो हम शाश्वतवाद का प्रतीत समुत्पाद पढ़ते हैं। एक बड़ी मजेदार चीज है शाश्वतवाद का प्रतीत समुत्पाद। इसके पूरे 11 कड़ियां हैं। अगर आप पेन पेंसिल लेके बैठे हो तो लिख सकते हैं, बड़ी मजेदार कड़ियां हैं। शाश्वतवाद की शुरुआत कहां से होती है? शाश्वतवाद की शुरुआत होती है पहली कड़ी। अगर कॉपी में लिखना चाहे तो एक ऐसा राउंड बना लीजिएगा, राउंड मत बनाइएगा, लेकिन ये मन में बना लीजिए कि ऐसा घेरा हमको बनाना है, साइकिल। यानी जहां से शुरू हुए थे वहां पे हम वापस आ जाएंगे, और इसमें 11 पॉइंट हमारे आएंगे। तो उस हिसाब से आप स्पेस पहले ही तय कर लीजिएगा कागज। सबसे पहला पॉइंट आता है अज्ञानता, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस तमाम परेशानियों की जड़ है। पारंपरिक प्रतीत समुत्पाद भी ये कहता है, वो सिर्फ कहता भर है, मानता नहीं है। हम यहाँ पे जो कह रहे हैं उसको मान भी रहे हैं। अज्ञानता जड़ है। अज्ञानता मतलब नासमझी। अगर हमको किसी चीज का नॉलेज नहीं हो, समझ नहीं हो, तो वहां से सारी गड़बड़ शुरू होती है। पहली चीज होगी अज्ञानता। अज्ञानता की वजह से क्या होता है? अज्ञानता की वजह से बहुत नुकसान होते हैं, लेकिन शाश्वतवाद के रूप में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि अज्ञानता हमको आसक्ति पैदा कर देती है, मोह पैदा कर देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कोई संघर्षशील व्यक्ति, गरीब घर से बना हो हुआ व्यक्ति अचानक करोड़पति हो जाए, वो सोचेगा मैं तो करोड़पति हूँ, पावरफुल हो जाए मैं तो पावरफुल हूँ, और इसी गुरूर में वो जीने लगेगा। लेकिन ये गुरूर करना क्या अच्छी बात है?
जो आपके पास पावर आया है आज कितने दिन रहेगा? कुछ समय, कोई गारंटी नहीं कितने दिन रहेगा। हो सकता है 2 दिन बाद ही छीन जाए। कई आईएएस ऑफिसर जेल भी चले जाते हैं, उनकी संपत्ति भी जब्त हो जाती है। हर गड़बड़ होती रहती है। जीवन का ही क्या भरोसा कितने दिन का है। तो आसक्ति हो जाती है कि मैं, मेरा मेरा मेरा। आसक्ति क्यों हो रही है? अज्ञान से। तो अज्ञान की वजह से हमारे में मोह या आसक्ति हो रही है। आसक्ति जब हमें हो जाती है, हमको अपने से प्यार होने लगता है, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, तो इसमें हम आत्मवादी हो जाते हैं। आत्म मतलब सेल्फ, ये मेरा है, मैं ऐसा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं इतना पावरफुल हूं, मैं इतना खूबसूरत हूं, मैं इतना शानदार हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। तो ये मैं, आत्म जब आ जाता है, आत्म अगर हम में आ गया कि मैं बार बार, तो आत्म की वजह से अगला चरण जो हमारा होगा, तीसरा चरण, वो होगा आत्मा। पहला हो गया अज्ञानता, अज्ञानता से हम मोह या आत्म पे आ गए, आत्म से हम लोग आ गए आत्मा पे। क्योंकि जब हमको मैं से प्यार हो जाता है, तो उस मैं का इंसान स्थायित्व चाहता है। अब स्थायित्व कैसे चाहेगा? तो स्थायित्व चाहने के लिए वो नित्यता में अपने आप चले जाएगा। और नित्यता में कोई भी इंसान सामान्य रूप में चले जाता है। उदाहरण के लिए, अब आपको किसी से प्यार हो जाए, प्यार हो जाएगा तो क्या होगा? मान लीजिए हमारे दोस्त जयदीप को प्यार हो गया किसी से, तो जिस भी लड़की से प्यार होगा सोचेगा कि हमें हमेशा इसके साथ, बिल्कुल लगे, उसमें कोई गलत बात नहीं। मुझे जब हुआ था तो मुझे भी यही लगा था कि बिल्कुल साथ में रहना चाहिए, बिल्कुल साथ में रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होना चाहिए। अब एक क्षण के लिए भी जब अलग नहीं होंगे, तो हमको लगता है अपने आप की, भाई ये ऐसा रिश्ता है कि ये तो जन्म जन्मांतर है, मौत वौत क्या चीज है, मर जाए कुछ हो जाए, हम तो जन्म जन्म के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो ये अपने आप हो जाता है, क्योंकि हमको आसक्ति हो गई। आसक्ति जब होगी, तो वो हमको नित्यता में ढकेल ही दे। आसक्ति से जो बच गया, वो नित्यता से बच जाएगा। तो नित्यता यानी आत्मा। अब जब जन्म जन्मांतर की बात होगी, तो वहां आत्मा आना जरूरी हो गया। आत्मा आएगी जहां पे भी, जिस भी रूप में, क्योंकि अगर हमने नित्यता को पकड़ लिया कि नित्य है, तो वहां आत्मा आएगी। आत्मा जहां आएगी यानी स्थायी पहचान। आत्मा जहां हमारे मन में आएगी, हमको फिर पुनर्जन्म यानी जन्म जन्मांतर को मानना ही पड़ेगा। आत्मा को मान ले और जन्म जन्मांतर को नहीं माने, ऐसा नहीं हो सकता। विश्व के जो धर्म आत्मा को मानते हैं और पुनर्जन्म को नहीं मानते, वो भी किसी ना किसी रूप में पुनर्जन्म को मानते ही है। जहां आत्मा है, वहां पुनर्जन्म होगा। भले यहाँ हिंदुओं में सीधे मरने के बाद पुनर्जन्म हो जाता है, ईसाई और मुसलमानों में कुछ सालों बाद होगा, वो जजमेंट डे के बाद होगा, लेकिन होगा वहां पे पुनर्जन्म जरूर होता है। अब जहां पुनर्जन्म हो गया, तो वहां शाश्वतवाद हो गया, नित्यता कायम रहेगी। जहां नित्यता रहेगी 7वें नंबर पे, वहां पे ब्राह्मणवाद आना ही है। नित्यता का अगला चरण ब्राह्मणवाद है, उससे कोई नहीं बच सकता। जहां ब्राह्मणवाद होगा, तो वहां हिंदू धर्म की उत्पत्ति होगी ही होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। जहां हिंदू धर्म, या कह दीजिए अथवा परंपरावादी बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होना ही है, जहां पे हमने शाश्वतवाद को ले आया। जहां परंपरावादी बौद्ध धर्म आ गया या हिंदू धर्म आ गया, दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं या एक दूसरे से, क्योंकि हमेशा जो आज का जो हिंदुइज्म है, वो बुद्धिज्म से ही तो उत्पन्न हुआ है ना, पारंपरिक बुद्धिज्म से। तो जो बिगड़ा हुआ बुद्धिज्म था, उसका ही तो रूप है ये हिंदुइज्म। वो आएगा, जहां ये आएगा, तो वहां समाज में विषमता आएगी। 9वां पॉइंट विषमता लिख लीजिए। जहां विषमता होगी, विषमता यानी असमानता, भेदभाव, जहां भेदभाव होगा, असमानता होगी, वहां पे अन्याय और शोषण होगा। चाहे वो जातिवाद के नाम पे हो, लिंग भेद के नाम पे हो, वर्ग भेद के नाम पे हो, होना ही है। जहां ये सारे शोषण हो गए, वो शोषण को कोई दार्शनिक आधार भी देना पड़ेगा कायम रखने के लिए। तो वहां पे कर्म का सिद्धांत आ जाएगा। कर्म का सिद्धांत आ गया, तो जन्म जन्मांतर के शोषण का स्थायी आधार आ जाएगा। और यही स्थायी आधार हमारी अज्ञानता है। अज्ञानता से फिर घूमते रहो आप इसी चक्र में। यानी अगर हमने इस मोह, आसक्ति, अज्ञान, आत्म, आत्मा की श्रृंखला को काटा नहीं, तो हम बार 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 गुलाम बनते रहेंगे। इससे हमको कोई नहीं बचा सकता है, ये सच्चाई है। अभी हमारे देश में डेमोक्रेसी है,
कानून है, संविधान है, तो हम लोग आजाद हैं। लेकिन अगर हम वैचारिक रूप से गुलाम हो गए, इस अज्ञानता में चले गए, हम कितने भी अधिकार कोई क्यों ना दे दे, अगर हमने दार्शनिक रूप से अपने आप को इसी फिलॉसफी में डाल दिया, तो हमको गुलाम होने से हमारे भविष्य को कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और इसको और शॉर्ट में अगर समझा जाए इस चक्र को, तो सीधे सीधे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अविद्या या अज्ञानता से मान्यता का जन्म होता है, बिलीफ का। जहां पे इग्नोरेंस होगा वहीं पे बिलीफ होगा। बिलीफ जो होता है वो हमेशा इग्नोरेंस से निकलता है। बिलीफ और नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिलीफ का मतलब मान्यता, मैं ये मानता हूं, मेरा धर्म ये कहता है, मुझे ये लगता है, ये मान्यता होगी। इसका क्या आधार है, किसी को नहीं पता। तो आधार हम बता देते हैं, आधार है अज्ञानता। जहां अज्ञानता होती है वहां बिलीफ सिस्टम का जन्म होता है, यानी मान्यता। जहां मान्यता का जन्म होगा, तो वहां पे अगला चरण मान्यता का होगा, धर्म या संप्रदाय के रूप में जन्म होगा। धर्म या संप्रदाय जहां आ गया, तो उसका अगला प्रभाव समाज पर यह पड़ेगा कि यथास्थिति को कायम रखना, यानी स्टेटस को, जो जैसा है वो वैसा ही रहे। धर्म हमेशा यही काम करता है कि समाज में बदलाव नहीं आने देता है। जहां कोई क्रांति की बात आ रही, कोई विद्रोह हो रहा है, उसको दबाने का काम, यथास्थिति को मेंटेन करने का काम धर्म करता है। अब अगर यथास्थिति बरकरार रहेगी, तो समाज में क्या होगा, शोषण और अत्याचार। और शोषण और अत्याचार हुआ तो उसका परिणाम अविद्या, अज्ञानता ही होगी। क्योंकि जब शोषण और अत्याचार होगा, तो नॉलेज उसके सामने जाने नहीं दिया जाएगा, समाज के सामने। तो फिर इग्नोरेंस, और फिर घूमते रहो इस चक्र में। तो ये बड़ा दुखदाई चक्र है। इस तरह से जो शाश्वतवाद का चक्र है, बड़ा दुखदाई है। इस चक्र से अगर हमको निकलना है, अगर आप अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हो, अपने बच्चों के, आने वाली पीढ़ी के, तो इस चक्र को काटना पड़ेगा। और इस चक्र को काटने के लिए आत्मा नाम की कड़ी, बिलीफ नाम की कड़ी, पुनर्जन्म नाम की कड़ी को सीधे काटना होगा। नहीं काटेंगे और ये सोच लो कि हम आगे भी बिल्कुल ऐसे ही रह पाएंगे, कतई नहीं रह सकते। क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में बड़े विस्तार से चर्चा की थी कि पुनर्जन्म के नाम पे जातिवाद, लिंग भेद की वकालत सिर्फ हिंदू धर्म ने ही नहीं की है। तमाम महायानी ग्रंथों ने, थेरवादी ग्रंथों ने बिल्कुल वैसी या उससे भी ज्यादा विकृत जातिवाद को मान्यता दी है, पुनर्जन्म के नाम पे। तो पुनर्जन्म जहां आ गया, आप शोषण और अन्याय से नहीं बच सकते। वो अगला चरण होना ही होना है। कोई छाती ठोक ठोक कर कह दे कि नहीं, मैं पुनर्जन्म को मानूंगा, लेकिन ये नहीं मानूंगा कि जातिवाद होता है, तो वो आप नहीं मान रहे हो, आपका एक छोटा सा ग्रुप नहीं मानेगा। लेकिन बाकी पूरी दुनिया जो है वो मानेगी, तो अंततः उस शोषण का शिकार आपको नहीं होगा। तो अगर कोई इससे मुक्ति चाहता हो, इस तरह के शोषण के चक्र से पड़ने, तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो उसका जवाब हमको बुद्ध ने दिया है। बुद्ध ने हमें अनित्यता का सूत्र दिया है। ये अनित्यता का सूत्र है, चक्र की तरह नहीं है। चक्र तो होता है कि जहां से शुरू हुआ था वहां वापिस आ जाता घूम के, तब वहीं के वहीं अटके रह जाते। चक्र दो तरह के होते हैं, एक तो धम्म चक्र भी था। धम्म चक्र हमको आगे ले जाने के लिए था। धम्म बढ़ रहा है, यानी रथ का पहिया घूम रहा है तो रथ आगे बढ़ते जा रहा है, उससे प्रोग्रेस हो रही है, वो धम्म का चक्र था। लेकिन जो द्वादश निदान का चक्र है, या जो अभी हमने शाश्वतवाद का चक्र पढ़ा, ये हमको वहीं के वहीं रख रहा है। चक्र घूमते जा रहा है, हम जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं 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 वापिस आते जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, अपनी दूरी पर घूम रहा है चक्र। ये बड़ा खतरनाक चक्र है। चक्र दोनों ही है, एक चक्र हमारे लिए फायदेमंद है इंसानियत के लिए, और एक चक्र नुकसानदायक है। तो बुद्ध ने अनिश्चितता का सूत्र दिया है। बुद्ध ने अनिश्चितता का सूत्र क्या दिया? ये बुद्ध ने एक फॉर्मूला बना के नहीं दिया था, फॉर्मूला मैंने बनाया है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि मन से बनाया है, उसको एक फॉर्मूला फॉर्म में ढाला है। अनित्यता का सूत्र ये कहता है कि ज्ञान, इसको ज्ञान की जगह अगर ज्यादा अच्छा हमको समझना हो तो विजडम कह दीजिए, प्रज्ञा कह दीजिए। अगर समझ किसी में हो गई, तो समझ जिस व्यक्ति में हो जाएगी, वो अनित्यता को समझ जाएगा। अनित्यता को जिसने समझ लिया, वो कभी भी स्थायित्व का मोह नहीं रखेगा। स्थायित्व का मोह नहीं रखेगा कि हर चीज भाई आज है, कल नहीं रहेगी। इस सच्चाई को अगर जान ले कि परिवर्तनशीलता सच्चाई है दुनिया की,
तो वो अनात्मवादी हो जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, अभी इसकी ये पहचान है, लेकिन ये पहचान स्थायी नहीं है। चाहे वो किसी के पावर के नाम पे हो, खूबसूरती के नाम पे हो, धन के नाम पे हो, इंटेलिजेंस के नाम पे हो, जो भी है, वो इसकी एक पहचान है। लेकिन ये टेम्पररी पहचान है, स्थायी पहचान नहीं कि हमेशा 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 कायम रहेगी। तो अगर हमेशा कायम नहीं रहेगी, जिसने सोच लिया, तो वो आदमी अपने आप, वो इंसान हमेशा अनात्मवादी हो जाएगा। वो सेल्फ से, आत्म से ऊपर उठ जाएगा। तो वो जब अनात्मवादी हो गया, तो जो अनात्मवादी दर्शन जिसने समझ लिया, तो वो ये भी बड़ी अच्छी तरह समझ जाए कि मृत्यु के बाद जो है, वो शरीर का, या शरीर में जो ऊर्जा है, उसका क्या होगा, उसका विखंडन होगा। ये बात तो बहुत अच्छी तरह समझ जाएगा कि उस वो कोई पहचान नहीं है जो कायम रहेगी, कहीं और चली जाएगी। बिल्कुल नहीं, वो विखंडित हो जाएगी। और अगर पहचान विखंडित हो गई, शरीर विखंड, भौतिक तत्व विखंडित हो गए, और उसकी जो एनर्जी है, जो इनविजिबल है, वो भी विखंडित हो गई, तो क्या होगा, वो पुनर्जन्म के जंजाल से मुक्त हो जाएगा। और जो पुनर्जन्म के जंजाल से मुक्त हो गया, तो उसका क्या होगा, उसको सीधे निर्वाण मिल जाएगा। निर्वाण का मतलब स्वतंत्रता, मतलब मुक्ति। जिसने इस दर्शन को समझ लिया, अनिश्चितता को, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आने वाली उसकी पीढ़ी कभी गुलाम नहीं होगी, कभी किसी ब्राह्मणवाद के चक्कर में नहीं आएगी, कभी किसी पोंगा पंडितों के चक्कर में नहीं आएगी, क्योंकि उसको ये पता है कि मेरी कोई स्थायी पहचान नहीं। जब स्थायी पहचान नहीं है, तो इसके ऊपर कोई पंडित, कोई पुरोहित, कोई बंते, कोई लामा, कोई मंत्र करके, कोई तंत्र करके इसको कोई मुक्ति नहीं दे सकता है। और मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता कि तुमने ये नहीं किया, तुम अगले जन्म में वो बनो। जन्म जन्मांतर के बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। जो जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो गया, उसको तो निर्वाण मिलना ही है। यानी आने वाली पीढ़ी हमेशा स्वतंत्र पैदा होगी। भारत की सारी गुलामी सिर्फ और सिर्फ आत्मा की सिद्धांत और पुनर्जन्म की वजह से हुई है। पूरी कास्ट का स्ट्रक्चर, कास्ट का जो दार्शनिक आधार है, वो इसी पर आधारित है। क्यों नहीं भारत के अलावा किसी देश में जाति व्यवस्था इस रूप में चल रही है जैसे भारत में? क्योंकि बाकी जगह जाति आती है और चली जाती है, वर्ग आता है चला जाता है, स्थायित्व नहीं होता है। यहाँ पे स्थायित्व इसलिए क्योंकि इसको धार्मिक और दार्शनिक आधार दिया गया है। तो ये धार्मिक और दार्शनिक आधार वही काट सकता है जो अनित्यता के सूत्र को समझ ले। तो अनित्यता को अगर हमने समझ लिया, तो समझिए कि हमारी मुक्ति तय है। इंसान की मुक्ति ही उसका निर्वाण है, वही परम सुख है। तो इसी के साथ मैं अपना टॉक यहीं पे रोक रहा हूं, और आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप अपने विचार रखिए। अगर कुछ समझ नहीं पाए हैं, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, या अपने विचार रख सकते हैं। एक बात जरूर कहूंगा कि एक वैकल्पिक डिपेंडेंट ओरिजिनेशन हमको बुद्धदास भिक्खु ने भी दिया है। जो मैंने आपको किताब शेयर की है, उसके अंतिम पृष्ठों में, लास्ट तो नहीं कहूंगा, अंतिम भाग में, उन्होंने 24 कड़ियों के एक द्वादश निदान, एक वैकल्पिक निदान हमारे सामने दिया है। आप उसे पढ़िएगा समय निकाल के, और अगर कुछ समझने में दिक्कत आई तो जरूर उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं उस पर इसलिए चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत सभी प्रयास करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसी के साथ अपना टॉक यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। और एक बात ये भी कह दूंगा कि पिछली बार मैंने प्रचित समुत्पाद के और विकल्प, व्यवहारिक विकल्प भी पर भी चर्चा की थी। अगर उस पर कोई अपने विचार रखना चाहता हो, तो वो भी रख सकता है। कुल मिला के अगर मैं सारांश के रूप में कहूं, तो ये जो 12 कड़ियों का परंपरावादी द्वादश निदान, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन हम पर थोपा गया है, ये त्रिपिटक में कतई नहीं था। ये विशुद्धि मग्ग नामक एक किताब में बुद्ध घोष नाम के भिक्षु ने हमारे ऊपर डाल दिया गया है। बुद्ध घोष के बारे में हाँ एक बार जरूर बता देते, बुद्धदास क्या कहते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे से बुद्ध घोष का अध्ययन किया। उन्होंने ये बताया कि बुद्ध घोष जो थे, वो ब्राह्मण जाति में पैदा हुए थे, और वो मगध क्षेत्र के तो नहीं थे, बुद्ध के क्षेत्र के। तो वो कहाँ के थे? तो उनका ये मानना है, मतलब उनका नहीं मानना है, जो उन्होंने ग्रंथों में पाया, कि वो शायद मध्य एशिया के किसी देश से आए थे, जहां ब्राह्मणवाद अपने पूरे फुल फॉर्म में था। वहां से ये इनके पिताजी आए होंगे, या ये पूरा।
निष्णात थे, जाता थे। तो पूरी ब्राह्मणी संस्कृति, ब्राह्मणी दर्शन के ये कोर जाता थे, पूरी तरह उसमें डूबे हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि जब ये बुद्धिज्म में आए, तो बुद्धिज्म में इनका शरीर तो आ गया, इनका थोड़ा बहुत मन भी आ गया, लेकिन इनके जो संस्कार थे, संस्कार मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो तो पूरा का पूरा ब्राह्मणवादी था। तो जाहिर सी बात है वो ब्राह्मणवाद का प्रभाव विशुद्धि मग्ध में और त्रिपिटक में आना ही था, क्योंकि त्रिपिटक के लेखन का भी काम इन्होंने काफी हद तक किया है। तो इस तरह से ये बुद्धिज्म में थोड़ी क्या अच्छी खासी बर्बादी हो गई। अगर ये सिद्धांत हमारे यहाँ नहीं आया होता, तो इतनी आसानी से बुद्धिज्म इस देश से नष्ट नहीं हो पाता। बुद्धदास भिक्खु ये भी कह रहे थे कि जैन धर्म जो हमारे देश में था, बुद्ध का समकालीन था जैन धर्म। जैन धर्म कायम है इस देश में। क्यों कायम है? इसके पीछे उन्होंने एक सबसे बड़ा कारण ये ढूंढा, बहुत अच्छा कारण ढूंढा, कि जैन धर्म के जो सिद्धांत महावीर ने बनाए थे, अक्षरशः शब्दशः वैसे ही आज भी चल रहे हैं, उसमें किसी ने मिलावट। बुद्धिज्म के साथ ये परेशानी हुई थी कि बुद्धिज्म जो था वो ब्राह्मणवाद के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था, खतरा बन गया था, पुरोहितवाद के लिए, सामंतवाद के लिए, राजशाही के लिए। तो इसके ऊपर सबने हमला करना शुरू किया। एक हमला तो भौतिक रूप से था कि भाई सीधे सीधे हत्या कर दी गई, और दूसरा उससे भी खतरनाक था, बौद्धिक हत्या। सबसे बड़ी हत्या होती है किसी दर्शन को बर्बाद कर दो, पॉल्यूट कर दो। कोई चाकू छुरी चलाने की जरूरत नहीं, बंदूक चलाने की जरूरत नहीं, सदियों तक पीढ़ियां बर्बाद। और आपने किसी को चाकू से मार दिया, बंदूक से मार दिया, तो क्या होगा? एक आदमी मरेगा ना, उसका वंश नहीं खत्म होने वाला, वंश नहीं बर्बाद होने वाला, हेरिडिटरी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां अगर आपने विचार ही बदल दिए, तो आने वाली सदियों तक की पीढ़ियां पूरी पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो ये काम मिलावटखोरों ने की है, और उसमें से एक मिलावटखोर को बुद्धदास भिक्खु ने ढूंढ के हमारे सामने ले आया। तो हम उनका दिल से आभारी हैं। कोशिश हमारी भी ये होना चाहिए कि जितनी भी मिलावट हुई है अपने तरफ से खोजते रहे और सतर्क रहे। अगर हमने अपना होश खोया, जागरूकता खोई, तो प्रतिक्रांति हमेशा हम पर हावी होती रहेगी। वैचारिक रूप से अगर हम खत्म हो गए, तो सब कुछ खत्म हो गया। इसी के साथ मैं यहीं पे समाप्त करता हूं अपनी बात को, और आपको आमंत्रित करता हूं। रत्नेश भाई, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने किया है। आ, एक सवाल है आपसे कि आ, आ, जब ये संकल्पना यानी त्रिपिटक में जब डाली गई या मिक्स की गई, तो इसका विरोध नहीं हुआ क्या? जी, बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका ऐतिहासिक उत्तर देते हैं हम, जो बुद्ध दास ने ही हमको खोज के बताया। जब तीसरी संगीति हुई थी, अच्छा इससे पहले जाते हैं पहले। पिछली बार मैंने उल्लेख किया था कि एक सत्ती नाम का भिक्खु था। सत्ती से सत्ती जब प्रचार कर रहा था, धम्म प्रचार कर रहा था, तो उसने अपने प्रवचन में ये बताया कि इंसान मर जाता है लेकिन उसका चित्त कायम रहता है, और वो फिर पुनर्जन्म लेता है उसके कर्मों के हिसाब से। और इंसान मर जाए लेकिन उसका चित्त जो है वो कर्मों के हिसाब से जन्म लेता रहता है। उसका पहले पूर्व जन्म था, फिर वर्तमान जन्म है, फिर भविष्य का जन्म होगा। बुद्ध को ये बात सुनाई दी कि अरे बाप रे, सती ऐसा कह रहे हैं। बुद्ध ने सती को अपने पास बुलाया, बोला कि भाई ये तुमने कैसी व्याख्या कर दी, क्या तुम ऐसा मानते हो? मैं तुमसे खुद पूछ रहा हूं, मुझे तो हल्का फुल्का पता चला। सती ने कहा बिल्कुल, मेरी तो यही मान्यता है। बुद्ध ने उसे समझाया कि भाई मैंने ऐसा कब कहा कि नित्यता नाम की कोई चीज होती है जो कायम रहती है। सती को समझाने की कोशिश की, सती को अनित्यता बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी। तो मैंने सिर्फ इतनी कहानी पढ़ी थी कि उसको पल्ले नहीं पड़ी, और बुद्ध ने उसको समझाया। बुद्ध दास ने आगे की बात खोज के लाई।
उन्होंने ये बताया कि जब सती को ये बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने कहा, सती जी अब आप चीवर छोड़ दीजिए और जाइए संघ छोड़ के, क्योंकि संघ की मूलभूत शिक्षा ही आपके समझ में नहीं आई तो आपको चीवर पहनने का अधिकार नहीं है। वहीं जब हम विनय पिटक में पढ़ते हैं तो विनय पिटक में कई और कुछ कुछ काम ऐसे बताए गए कि कृत्य अगर कोई भिक्खु या भिक्खुनी कर दे उसको चीवर छोड़ना पड़ता है। उसमें मर्डर एक कृत्य होता है, बहुत सारे गलत कार्य हो सकते हैं, एक अगर कहूँ तो, जिसके बाद संघ से उसको हमेशा के लिए निष्कासित किया जाता है। लेकिन कहीं पे भी उल्लेख इस बात का नहीं है कि जो वैचारिक रूप से बुद्ध का विरोधी हो उसको भी संघ से निकालेंगे। लेकिन बुद्ध ने स्वयं को संघ से निष्कासित कर दिया कि भाई जब तुम इतनी सी बात नहीं समझ पाए, नित्यता जो कि धम्म का आधार है, अनित्यता जो धम्म का आधार है, तुम वही नहीं समझ पाए, नित्यता पकड़ के बैठे हो, तो तुम भिक्खु होने के लायक ही नहीं हो। तो सत्य को छोड़ना पड़ा क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था बेचारा, तो छोड़ दिया उसने, संग छोड़ दिया। तो ये एक घटना थी। अब दूसरी बात आपको बताते हैं कि जब सम्राट अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति कराई थी उस समय नित्यता को लेके प्रश्न किया गया था, क्योंकि सम्राट अशोक बड़े जागरूक थे। क्योंकि सम्राट अशोक के पहले ही बौद्ध धर्म पे दार्शनिक हमले और भौतिक हमले दोनों किस्म के हमले होने लगे, तो उससे सम्राट अशोक बड़ी भली भांति वाकिफ थे कि कैसी कैसी गड़बड़ होती है। तो उन्होंने जब तीसरी संगति बुलाई उसमें सवाल किया भिक्षुओं से कि कौन नित्यता को मानता है और कौन अनित्यता को मानता है, और उसको जांचने के लिए उन्होंने ये पुनर्जन्म या नित्यता के संबंधी कुछ प्रश्न करवाया। तो कई भिक्षुओं ने हाथ खड़ा किया कि नहीं, हम चित्त की नित्यता को मानते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, सब अपने अपने नाम नोट करा दो तो चित्त की नित्यता को मानते हैं, और वो लोग भी अपने नाम नोट करा दो जो अनित्यता को मानते हैं। दोनों ग्रुप के नाम नोट कर लिए गए। उसके बाद बोला, जिन जिन ने नित्यता को के ऊपर हाथ उठाया था और अपने नाम लिखाए, सब चीवर उतारो और निकलो यहां से। तुम भिक्खु कहलाने के काबिल ही नहीं हो, तुम नित्यता को मानते हो तो फिर भिक्खु कैसे हुए? नित्यता और धम्म साथ साथ नहीं चल सकता। सारे पाखंडी परंपरावादी भिक्षुओं को सम्राट अशोक ने चीवर उतार के संघ से निष्कासित कर दिया था। ये इसलिए संभव हो पाया कि सम्राट सम्राट उनके पास पावर था। अगर सम्राट सही होगा तो धम्म तो अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि बिना पावर के संघों को कौन नियंत्रित करेगा? अगर कोई अच्छा भिक्षु संघों को साफ करना चाहेगा तो गलत भिक्षु उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई अथॉरिटी हो जो सबको नियंत्रित कर रही हो, अच्छों को भी बुरों को भी, और वो सही हो, तो वो गलत को साफ कर देगी, सही को एक्सेप्ट कर लेगी। सम्राट अशोक ने वही किया। तो वहां से नित्यतावादी साफ हो गए। लेकिन कितनी भी साफ कर लो, कुछ ना कुछ गंदगी तो बच ही जाती है। तो ये कुछ गंदगी जो थी वो धीरे धीरे खुसर पुसर करके अपने अपना जगह बनाती रही। कई लोग ऐसे होंगे जिनको पता चला होगा अच्छा नित्यता बोलने से हमको निकाला जा रहा है, तो उन्होंने चुप रह लिया होंगे, बोला होगा नहीं नहीं हम भी अनित्यतावादी हैं। तो संघ में धीरे धीरे घुन की तरह वो घुसे रहे। और घुन जो होता है, घुन आप जानते हो कि गेहूं में एक कीड़ा होता है, वो अगर छोटा सा कीड़ा होता है कुछ एक गुलाबी या डार्क एक रंग का, मरून के रंग का, वो अगर एक कोठी में दो गुण भी आप डाल दोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हमने उनको बहुत समय तक खोला नहीं, उस गेहूं को देखा नहीं, और जब हम खोलते हैं एक दो साल बाद तो पता चलता है कि पूरा गेहूं बर्बाद हो गया। वो पूरा खा के उसको खोखला करके इस लायक इस तरह बर्बाद कर देते कोई इंसान के खाने लायक नहीं बचता है। या दीमक होती है, एक बड़ा अच्छा फर्नीचर कोई ले लो, उसको धीरे 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 करके ऐसे खाने लगती है, पहले कहीं समझ नहीं आता है कोई गड़बड़ है। कुछ सालों बाद हल्का हल्का पाउडर दिखेगा कि हाँ कुछ बुरादा गिर रहा है, लेकिन फर्नीचर बिल्कुल सुरक्षित अच्छा। लेकिन साल दो साल तीन साल चार साल 5 साल 10 साल बाद पूरा बर्बाद पाउडर कर देगा उसको। तो घुन बड़े खतरनाक होते हैं। ये जो दीमक होते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं। तो वैसे ही दीमक जब धम्म में घुसे तो इन्होंने धीरे 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 बर्बाद करना शुरू किया। सम्राट अशोक ने बहुत अच्छी कोशिश की थी, लेकिन बाद में दुख की बात है कि सम्राट अशोक के बराबर समझ वाला कोई सम्राट इस देश में पैदा नहीं हुआ है। कनिष्क ने भी बहुत सहयोग दिया था, लेकिन कनिष्क के साथ समस्या ये थी कि वो चीन से आए हुए व्यक्ति थे,
और वो ब्राह्मणवादी भिक्षुओं के ज्यादा करीबी हुए। तो उन्होंने जब चौथी संगति कराई तो उसमें पाली विद्वानों का और जो मूल थेरवाद था उसका नामो निशान नहीं था। उसमें भाग लेने की पहली ही शर्त थी उस चौथी संगति में कि हर भिक्षु को संस्कृत भाषा का, संस्कृत व्याकरण का विशेषज्ञ होना चाहिए। तो जिन भिक्षुओं को संस्कृत आती नहीं थी, पाली आती थी, वो उस संगति में भाग ही नहीं ले पाए। तो इसलिए उसमें बिल्कुल उल्टा हो गया जो अशोक के काल में हुआ था, जिस उससे बिल्कुल उल्टा हो गया। तो इस तरह से वो मिलावट जो थी वो पूरी तरह से हावी हो गई और वो सदियों तक चलती रही। सिर्फ हमारे सामने बाबा साहब आए, और बाबा साहब से पहले पीएल नरसू आए, और भी कुछ विद्वान आए जिन्होंने कोशिश की उस गंदगी को साफ करने की। ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं, कोशिश बहुत हुई है और बहुत अच्छी अच्छी किताबें हमारे सामने है। समस्या हम लोगों के साथ में कि हम बार बार परंपरावादियों को ही पढ़ते हैं, परंपरावादियों को ही सुनते हैं। नवयानी जो विशेषज्ञ है, नवयानी जो चिंतक है, नवयानी जो शिक्षक है, उनकी चीजों को हम पढ़ना पसंद ही नहीं करते। पता नहीं क्या कारण है, मुझे नहीं पता क्या कारण है। पीएल नरसू की इतनी शानदार किताबें हम में से कितने लोगों ने पढ़ी होगी, पता नहीं। धर्मानंद कोसाम्बी को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, भदंत आनंद कौशल्यायन को नहीं पढ़ना पसंद करते, बुद्धदास को कभी देखना पसंद नहीं करते हैं। इतनी सारी किताबें ऑनलाइन सारी अवेलेबल है। स्टीफन बैचलर जो अभी मॉडर्न बुद्धिस्ट है, उनको पढ़ लीजिए, जोनाथन वॉट्स को पढ़ लीजिए, या एलएम जोशी को पढ़ लीजिए। लेकिन पता नहीं क्यों तो इतने सारे ऑथर्स हैं हमारे सामने, उनको हम पढ़ना नहीं चाहते और परंपरावादियों को अपने सिर पे ढोते हैं। तो फिर हम गलत ही दिशा में जाएंगे, तो गलत पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, हर बार कोशिश होती रही है फिल्टर करने की, आज भी हो रही है, हमेशा होती रहेगी। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि पाखंड और परंपरावाद की शक्ति हमेशा ज्यादा होती है तार्किकता से। तो समय रहते रहते हर बार वो जीतते जाते हैं। कुछ समय के लिए क्रांति आती है, फिर वो क्रांति बर्बाद हो जाती है प्रतिक्रांति द्वारा। ये तो बड़ी कड़वी सच्चाई है। ये क्या करे, जब तक अधिक से अधिक लोगों में समझ नहीं आएगी तब तक ये चलता रहेगा। और इसलिए वो जो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की बात बुद्ध करते हैं कि जो नॉलेज है वो बहुत जनों के पास है, तभी क्रांति हो सकती है। थोड़े से लोग समझ जाए तो उससे क्या होगा। तो कोशिश ही की जा सकती है, यही कहेंगे। अब इसको कैसे इफेक्टिव बनाना है, हम लोग को मिलकर प्रयास करना है। अकेला चना भाड़ नहीं को बर्बाद कर डाला, उन्हीं के धर्म के अंदर आपके नाम पे क्या क्या नहीं पाखंड हो रहे हैं, उनकी गलत तरीके से बाबा साहब को पेश किया जा रहा है, गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो वही है। सर वो बुद्धदास की बुक कौन सी बताई आपने? डिपेंडेंट ओरिजिनेशन एक किताब है उनकी, जो मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है, और मैं दोबारा कर दूंगा अगर आप चाहे उसको पढ़ना तो। और इसके अलावा भी बुद्धदास आप टाइप कर लीजिए गूगल पे और ढूंढते जाइए, तो उनके बहुत सारे आपको टॉक्स भी मिल जाएंगे और भी किताबें मिल जाएगी। और वो बहुत अच्छी सरल इंग्लिश ट्रांसलेशन उनका रहता है, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, वाकई मजा आएगा, एक नया ज्ञान आपको जरूर मिलेगा। तो पीडीएफ में सारी ही किताब उनकी अवेलेबल है, सारी मतलब बहुत सारी, सभी तो नहीं होगी। हाँ, वैशाली जी का एक सवाल आया, यू मेंशन सर आपका आवाज ना थोड़ा सा कट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है थोड़ा। संस्कृत literature. So my question is it true that the Buddha was firstly okay. In Sanskrit literature, so सर true आपका that Buddha was firstly justified as philosopher by Nagarjuna
बिफोर ही वॉज नॉट सीन एनी फिलोसफर। वैशाली जी, इस बारे में मैं ज्यादा कुछ तो बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। ज्यादा कुछ क्या, यह थोड़ा भी नहीं जानता हूँ कि नागार्जुन ने उन्हें पहली बार फिलोसफर कहा है। मुझे इसका बिल्कुल भी जानकारी नहीं। हो सकता है कहा हो, ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन फिलोसफर जो शब्द है, भारत में इसका इस्तेमाल अगर संस्कृत में या हिंदी में कहे तो एक अलग रूप में होता था। वेस्टर्न वर्ल्ड में फिलोसफी का या फिलोसफर का इस्तेमाल अलग रूप में होता है। भारत में दर्शन या दार्शनिक शब्द का जब इस्तेमाल होता है फिलोसफर की जगह, तो इसका अर्थ ज्यादा गहरा होता है। क्योंकि दार्शनिक और फिलोसफर में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि फिलोसफर जो होता है वो उसकी मन की कल्पना या मन की चीजें चलती रहती है, उसको उसकी सोच की सब कुछ होती है। लेकिन जहां दर्शन होता है वहां सिर्फ सोच नहीं होती है, उसका सीधा सीधा सच को देखना, जमीन से जुड़ना, ये व्यवहार में होता है। दर्शन का अर्थ, दर्शन जो हिंदी में दर्शन है या संस्कृत में दर्शन है, इसमें दोनों चीजें शामिल होती है कि ऑब्जर्वेशन प्लस थिंकिंग। वहां पे दर्शन में सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग होती है। ये मैं आपके उत्तर से अलग उत्तर दे रहा हूं, माफी चाहूंगा। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं कि नागार्जुन ने उन्हें ऐसा कहा था। हो सकता है कहा होगा, संभव है। नहीं नहीं नहीं, प्रश्न कहा होगा का नहीं है। नागार्जुन से पहले जो भी हम लिटरेचर देखते हैं ना, मतलब मुझे भी ऐसा सिखाया गया है, मैं यूनिवर्सिटी में सीख रही हूँ ये। तो मेरे टीचर ने ऐसा मुझे बताया, तो इसलिए मैं आपसे कि उससे पहले जो लिटरेचर था, या ठीक है, हाँ उसमें ये बताया गया था कि त्रिपिटक में ये क्या बोलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, राइट। जी। पर अगर जिनकी जो लिटरेचर आया तब उन्होंने शून्यता को इंट्रोड्यूस किया। फिर ऐसा मतलब फॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नागार्जुन इन जनरल, मतलब उनको उनका बताने का ये था कि संस्कृत में बुद्ध को एज ए फिलोसोफर एक मतलब निचोड़ के निकाला तो भी है अलग से कि हाँ ये हाँ, सब। ये तो बिल्कुल सही बात है। जी जी जी। हाँ, तो ये नागार्जुन ने, ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं जो। जी जी जी, ये मैंने भी पढ़ा है, बिल्कुल सही बात है। नागार्जुन ने बौद्ध दर्शन का एक नींव रखी। हालांकि दर्शन की नींव तो पहले ही हो गई थी। अभिधम्म पिटक तीसरी शताब्दी में हमारे सामने आ गया था। वो एक दार्शनिक ग्रंथ था। लेकिन एक एक दर्शन, एक एक उसको लाना और उसका विश्लेषण करना, इसका जो बेहतरीन काम है, ये नागार्जुन ने सबसे पहले किया है। ये बिल्कुल सही बात है जी। वही तैयारी करना था। थैंक यू। और किसी के कुछ सवाल होंगे या कुछ अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहते होंगे तो कर सकते हैं। हमारे पास में 10 मिनट का समय है। और एक मुझे बात, मतलब मैंने थोड़े से मिस हो गए मेरे सेशन, मैं बोलूँ ना? जी जी जी, बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल समय है, आप अच्छी तरह बोल सकते हैं जी। नहीं, मेरे सेशन मिस हो गए। और 12 इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ओरिजिनेशन देखा है, मतलब सीखा है मैंने बहुत बार। पर जी आपका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आप क्या बोल रहे हो, वो अनित्यता से हटके है, नित्यता को सपोर्ट कर रहा है, मतलब मुझे नहीं समझ में आया। आ, देखिए, मैं बहुत स्पष्टता से ये बात कही कि डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के जो 12 चक्र है, ये भिक्खु बुद्धदास कहते हैं कि ये दिस इज नॉट द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ द बुद्ध। ये बुद्ध की मूल शिक्षा नहीं है। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि ये त्रिपिटक में भी कहीं इसका उल्लेख नहीं। ये बात बुद्धदास कह रहे हैं। अब अगर त्रिपिटक में भी नहीं हुआ है, बुद्ध ने भी नहीं कहे हैं, तो फिर ये मूल शिक्षा कैसे बन गई? तो इसके जवाब में वो ये कहते हैं कि बुद्ध घोष ने जब एक किताब लिखी थी विशुद्धिमग्गो, जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारा द पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन
नाम से वो किताब है। वहां पे उन्होंने पहली बार 12 कड़ियों को, इन 12 डिपेंडेंट कड़ियों का उल्लेख कर थोप दिया गया। तब से सारे बुद्धिस्ट, नो मैटर विच सेक्ट दे बिलोंग टू, वो इसको स्वीकार करने लग गए और तब से ये बौद्ध धर्म का अंग बन गया। परेशानी ये है, जो बुद्धदास कहते हैं, कि अगर हम 12 कड़ियों को मानते हैं तो हमको आत्मा को मानना पड़ेगा कि भाई कुछ चीज है जो स्थायी है, जो हमारे पैदा होने के पहले भी थी, अभी है हमारे शरीर में, और जब मर जाएंगे फिर कायम रहेगी, और फिर ये जन्म, तो जन्म जन्मांतर के अंधविश्वास में हमको, या ब्राह्मणवाद में हमको धकेल देती है 12 कड़िया। लेकिन अगर हम इससे मुक्त हो जाते हैं, अनित्यता को मान लेते हैं, तो हम जन्म जन्मांतर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आत्मवाद में हम नहीं पड़ेंगे, तो हम एक मुक्त इंसान हो सकते हैं। और इससे हमारी आने वाली पीढ़ी कभी भी गुलाम नहीं होने वाली, क्योंकि जहां हमने शाश्वतता को मान लिया, नित्यता को मान लिया, तो वहां हमारी सामाजिक गुलामी 100% तय है। इस पीढ़ी की नहीं होगी तो अगले पीढ़ी की हो जाएगी, या तो हो सकता कि अभी ही हो जाए, अभी ना भी हुई तो अगली पीढ़ी की तो गारंटेड है। नित्यता में और आजादी एक साथ नहीं चल सकती, जहां अनित्यता होगी वहीं आजादी। तो इसलिए उन्होंने डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की जो 12 कड़ियां है परंपरावादी, इसको पूरी तरह खारिज किया है। और आज का हमारा टॉक का भी अगर सार निकाला जाए तो हम यही कह रहे हैं कि ये 12 कड़ियां जो है, इसका नवयान बुद्धिज्म में कोई जगह नहीं है। नहीं, आप मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है। ए प्लस, जी। आप ऐसा बता रहे हो ए सी, मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रहा है आपका। ठीक है, तो अब ऐसा ये कीजिएगा ना, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, एक काम कीजिएगा कि मैं इसको दोबारा शेयर कर दूंगा, इस किताब को आप एक बार देख लीजिएगा, उस किताब को। और साथ ही देखिए ना। जो मैंने अपने जो 2 चार्ट बनाए हैं, साइकिल बनाई हैं डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की, शाश्वतवाद की, वो भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद बिल्कुल अपने विचार रखिए। जी। क्योंकि आर्यभट्ट में सेन सुत्ता में भी बुद्ध बार बार यही बोल रहे हैं कि कैसे किसमें? उनको माफ कीजिए, कौन से आर्य सूत्र में? जी। आर्य 12 लिंक्स का नहीं बोल रहे वो, पर वो हाँ हाँ। वहां भी यही बोल रहे हैं ना, मृत्यु, जरा और क्या डेथ, क्या बोलते हैं, 3 चीजों का बात कर रहे हैं ना वो, ओल्ड एज, इलनेस एंड डेथ, बराबर। ओल्ड एज डेथ, ये तो स्वाभाविक सी चीज है, जीवन से जुड़ी हुई चीज है। जी हाँ, इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं, कैसे हो क्या हो सकती है। गया लेकिन जो जन्म पुनर्जन्म की बात है, त्रिपिटक में या परंपरावाद में जहां पे भी आया है, तो नवयानी चिंतकों ने हमेशा इसको खारिज किया है, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मान्यता है, जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो उसको क्यों हम मानते हैं? क्योंकि कहीं पे लिखी हुई है, परंपरा से चली आ रही है, ये बुद्ध वचन नहीं हो सकती, भले वो त्रिपिटक में हमको लिखा हुआ क्यों ना मिले, हम उस त्रिपिटक को खारिज कर देंगे, क्या बुराई है खारिज करने में? अगर त्रिपिटक के नाम पे हमारी गुलामी हो रही है, उस त्रिपिटक को खारिज कर देना अच्छी बात है। जैसे नागार्जुन की आपने बात की, नागार्जुन के नाम पे अगर हमको प्रावर्जनीय सूत्र पढ़ाया जाए, जहां पे नागार्जुन ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति स्त्री के रूप में पैदा होता है, ट्रांसजेंडर के रूप में पैदा होता है, अंधे के रूप में पैदा होता है, लूले लंगड़े के रूप में पैदा होता है, गरीब के रूप में पैदा होता है, तो ये उसके पूर्व जन्म के दुष्कृत्यों का परिणाम है। तो क्या हम इसको मानेंगे? मैं तो नहीं मानूंगा, मैं कहूंगा भाड़ में जाए ऐसा प्रावर्जनीय सूत्र। और इसको लिखने वाला वो नागार्जुन असली थे या उनके नाम से किसी ने लिखा, हमको नहीं मालूम। वो जो लाइन लिखी है वो गलत है, तो उसको सीधे रिजेक्ट करेंगे। हर एक इंसानियत या जिसमें सही सोच है, उसको बिना एक सेकंड गवाए उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट तो करता है चीजें। चूंकि प्रावर्जनीय सूत्र में लिखा हुआ है, प्रावर्जनीय सूत्र चूंकि नागार्जुन ने लिखा है और नागार्जुन के प्रति
हमारी श्रद्धा है, वो सबसे पहले फिलोसफी, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, लाइन जोड़ दी होगी तो उसको हटाएगा कौन? वो तो हमारी जिम्मेदारी है। और अगर पूरा ही ग्रंथ कोई फर्जी किसी ने नागार्जुन के नाम पे लिख दिया हो तो पूरे ग्रंथ को भी हमको खारिज करने में नहीं झिझकना चाहिए। उसमें हमारा नुकसान क्या है? तो ये हमारी समझ होना बेहद जरूरी है अगर हम नवयानी परिप्रेक्ष्य में समझना चाह रहे हैं। जो लिखा हुआ है उसको हम आंख मूंद के नहीं मानने वाले। यही नवयान का सूत्र है। अगर वो हमारी बुद्धि को, समझ को हर रूप में जचता हो, उससे कुछ फायदा हो रहा हो समाज को, तो ठीक है। अगर उससे नुकसान हो रहा हो और वो गलत हो, अतार्किक हो, अवैज्ञानिक हो, तो उसको रिजेक्ट कर दें। ये नवयान का सूत्र है जो खुद कालाम सूत्र में बुद्ध ने हमें दिया है। तो वही सूत्र को हम बार 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 वही फिल्टर हम लगाते हैं और उसमें जो छन के आ जाता है उसको हम बुद्ध वचन मान लेते हैं, जो नहीं आया उसको सीधे रिजेक्ट। कोई उससे मोह आसक्ति रखने से काम नहीं चलेगा, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। संस्कृत में तो वैसा बहुत ही मिलेगा फिर तो। बहुत मिलेगा, तो हटाते जाइए ना। अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जो मेरा जो ये वर्कशॉप का प्लान है उसमें पहले काम तो मैं कर ही चुका हूँ। एक ग्रंथ तो मैंने साफ कर ही दिया है जिसको कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। छोटा सा सूत्र था, 4 पेज का, बुद्ध का कहा हुआ पाली में। उसको मैंने 250 पेज का एक्सप्लेनेशन उसका लिखा है। वो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल वैज्ञानिक है, तार्किक है, व्यवहारिक है और मोटिवेशनल है, प्रेरक। उसको कोई पढ़ता है आज का नए जमाने का बच्चा तो उसको बुद्ध से प्यार हो जाएगा, धम्म से प्यार हो जाएगा। उसको लगेगा अरे बाप रे, इतना अच्छा बात बुद्ध बोल के गए थे, ये धम्म तो सबसे अच्छा है। और वहीं उसको वो पाली का लिखा हुआ 4 पेज का हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एज इट इज दे दो, 3 लाइन नहीं पढ़ेगा, वो बोलेगा ये बकवास चीज मैं नहीं पढ़ने वाला। क्योंकि लिखने का तरीका वैसा था, इसमें बुद्ध की गलती नहीं है। जिसने उसको लिखा है, जिस शैली में लिखा, वो बड़ी गड़बड़ लिखा है। तो उस शैली को सुधारे कौन? वो हमारी जिम्मेदारी है। तो एक धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र को मैंने सुधारा है। अगर हम मिलके काम करेंगे तो पूरे त्रिपिटक का एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन, नवयानी वर्जन हम ला सकते हैं। वो हमको मिलके काम करना होगा, क्योंकि एक अकेला कितना कर लेगा? मुझे तो वैसे अपने बहुत सारे काम कर रहा हूँ। अभी एक उपन्यास लिख रहा हूँ बुद्ध पे, उस पर भी बहुत खास समय जा रहा है। और वो एक अपने आप में इतना अनोखा उपन्यास होगा कि बुद्ध की इस तरह से जीवन की कहानी आई ही नहीं है। ना इंग्लिश में आई, ना हिंदी में आई, ना किसी और भाषा में आई है। वो जब हमारे पाठकों के सामने आएगी तो बुद्ध की को एक अलग दृष्टि से लोग देखना सीखेंगे। वो कोशिश कर रहे हैं। लोगों का, हमको आपका साथ चाहिए, सबका साथ चाहिए। अभी तो वो किताब ऑनलाइन वर्जन में अवेलेबल है, चाहे तो आप उसको किंडल पे पढ़ सकते हैं। कुछ दिनों में उसका प्रिंट फॉर्म भी आ रहा है, सम्यक पब्लिकेशन से प्रकाशित होने वाला है, तो उसको आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका ऑलरेडी कर चुका हूँ, कुछ दिनों बाद उसका इंग्लिश वर्जन भी आ जाएगा। और मेरी एक मित्र उसका मराठी ट्रांसलेशन कर रही है, कुछ दिनों में वो मराठी में भी आ जाएगा। तो कोशिश जारी है, अपने तरफ से सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन लोग अगर पढ़ेंगे नहीं, अपने दिमाग को ओपन नहीं करेंगे, तो हम लोग परंपरावाद में ही उलझे रह जाएंगे। हर पुराने ग्रंथ में आपको मिलावट मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो संस्कृत का हो या वो पाली का। और पुराना छोड़िए, आजादी के बाद से हमारे सामने जितनी किताबें लिखी गई है बुद्ध के नाम पे, धर्म के नाम पे, दर्शन के नाम पे, इतिहास के नाम पे, कितनी मिलावट है, कितनी गड़बड़ है। उस गड़बड़ को कौन दूर करे? तो उसके लिए हमको आगे आना होगा। अगर हम नहीं आगे आए तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन तो वो गलत चीज पढ़ेगी तो उसको रिजेक्ट कर देगी। उनके पास इतना टाइम नहीं होगा सोचने के लिए कि इसको ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, गलत गलत हटाओ, नहीं पसंद हमको, एक सेकेंड नहीं लगाने वाली। तो वो हमारी इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो करना पड़ेगा। लाइट होता है ऐसा एक ये बन जाता है ना। जी लिटरेचर लिखने वाले एक इलाइट जोन होते हैं और उस जोन को हम पार नहीं कर सकते, ऐसा ले पर्सन को लगता है ना। तो वो हाँ। नहीं करते कभी। इलाइट लिखा है मतलब, नहीं देखिए, मेरा तो ये मानना है। हाँ जी जी, कहिए कहिए। इलाइट जोन ने लिखा है मतलब सही होगा, उन्होंने बहुत रिसर्च करके ही लिखा होगा, ऐसा मतलब हम सोचते हैं ना। हाँ, तो ये क्रॉस चेक करने की नहीं नहीं नहीं, ये नहीं मानना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ।
अभी देखिए हिस्टोरियन है, रोमिला है, उसने सुना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसने हिस्ट्री को पढ़ा हो और उसने रोमिला थापर का नाम नहीं सुना। इतना स्टेचर है उनका हिस्ट्री में कि बाप रे बाप, उनके मुकाबले कोई इतिहासकार आज भारत में पैदा ही नहीं हुआ होगा, ऐसी उनकी पोजीशन है। उन्होंने एक किताब लिखी है, अशोका एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्य। ये किताब हमको हमारे बुद्धिस्ट लोगों के घर में बड़ी दिखती है, बहुत सारे ब्रह्मचारियों के घर में दिखती है, रखी तो रहती, पढ़ता कोई नहीं है उसको। इतना मैं पूरे विश्वास से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो किताब में रोमिला थापर ये लिखती है कि अशोक जो थे वो बौद्ध नहीं थे, बुद्धिज्म से उनका लेना ना देना था, लेकिन वो इतना बड़ा स्ट्रेचर है तो क्या हम उसको सही मान लें? आपसे मैं सवाल करता हूं, जी क्योंकि बिल्कुल हमारे नहीं। सामने सारे प्रमाण हैं। आप खुद जानती हैं कि अशोक बौद्ध थे, इसके प्रमाण आपको ही मालूम है। तो रोमिला थापर बोल देगी तो क्या उसको माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। जो गलत है वो गलत है, कितना बड़ा स्ट्रेचर है उस इंसान का हमको कोई लेना देना नहीं, हम उसको खारिज करते हैं। तो ये हिम्मत हमको दिखाना होगा। अगर नहीं दिखाएंगे हिम्मत तो वो बदमाश लोग गलत चीजें अपने वो ओहदे की वजह से, अपने रुतबे की वजह से हम पे थोपते जाएंगे और उससे पूरा समाज बर्बाद हो जाए। बाबा साहब ने क्या किया, बड़े बड़े ऑथर्स को, बड़े बड़े विद्वानों को खारिज करते गए, निपटाते गए। गलत गलत है, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तब वो बाबा साहब बन पाए। तो वो तो करना ही होगा, वरना हमारे पास कचरा कूड़ा आते जाएगा, आते जाएगा। नाम बड़ा है, हम उसको चैलेंज नहीं करेंगे, कभी नहीं। सच सच है। वो एक गरीब आदमी बोल रहा हो, रिक्शा चलाने वाले बोल रहा हो, वो भी सच हो सकता है, और वो अंबानी और अडानी बोल रहा हो, कोरा झूठ हो सकता है। पैसा है तो वो झूठ वो सच बना लेते, ये बात और है। लेकिन सच्चाई जो है वो तो है। उसको उस वक्त अगर हम और को पक्ष लेने की बात आए तो हम में इतनी निष्पक्षता होना चाहिए कि भाई हम पैसों को देख के, पोजीशन को देख के नहीं हिलने वाले। सच सच है, वो गरीब बोल रहा है तो भी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। कॉर्पोरेट वाला बोल रहा है हम उसको गलत बोल, ठीक है, गलत गलत हो, तुम्हारे स्टेचर से हम नहीं झुकते। तो वो हिम्मत हमें कर आनी, नहीं आएगी तो हम गुलाम हो आई रियली होप कि वो आए हिम्मत समय के साथ। जाएंगे। एकेडमिक्स में मतलब सोशल साइंस की ये बड़ी प्रॉब्लम है, साइंस के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती। साइंस में एक बड़ी अच्छी चीज होती है कि फैक्ट इज फैक्ट, है ना। जहां एक बार फैक्ट आ गया आपके सामने तो उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा। उसको एक्सपेरिमेंट करके या किसी तरह से किसी ने प्रूव कर दिया, कोई फॉर्मूला बना दिया, वो अगर प्रूव हो गया तो वो अनचैलेंजेबल होता है। सोशल साइंस इससे जस्ट उल्टा होता है। सोशल साइंस सिर्फ क्लेम पे चलता है, मैंने ये बोल दिया और मेरी पोजीशन बढ़ी है तो उसको सब लोग बांधते चलेंगे, उसके बाद की पीढ़ी। और किसी की पोजीशन गलत है और उसने सही बोल दिया, उसको कोई रेफर नहीं करेगा, तो सच्चाई दब जाएगी। तो सोशल साइंस और साइंस में जमीन आसमान का फर्क है। और पूरी जो बुद्धिज्म है या फिलोसफी है, ये पूरा सोशल साइंस का इश्यू है। तो यहाँ पे हमको बड़ा सतर्क होना पड़ता है कि वहां पे आपको बार बार जज करना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। ये साइंस की तरह एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि जो सही है वही फिजिक्स में जाएगा, वही मेडिकल साइंस में जाएगा, गलत चीज हट जाएगी अपने आप। ऐसा यहाँ नहीं हो सकता है। तो वो प्रॉब्लम ये होती है कि साइंस के स्टूडेंट्स के साथ वो उसको उसी दृष्टि से सोशल साइंस को देखने लगते हैं जैसे साइंस को देखते हैं। भाई सही होगा तभी तो हमारे टेक्स्ट बुक में। सोशल साइंस में ऐसा नहीं है, जो गलत है वो ज्यादा होता है टेक्स्ट बुक में। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी। और साइंस से ना एटलीस्ट प्रूफ होता है ना, तो वही आगे आगे चलता है जो प्रूफ हो बिल्कुल। गया हाँ, और सोशल साइंस में प्रूव कभी नहीं होगा। एक बड़े इंसान ने बोल दिया है, उसका स्टूडेंट बोलेगा इसने बोला था इसलिए सही, तीसरा हो, उसमें से पूरी गलत की चेन चली जाती है और वो स्टैब्लिश हो जाती है चीज। और जो सच बोलता है वो दब जाता है। जैसे डिपेंडेंट ओरिजिनेशन पे बुद्ध दास ने आवाज उठाई उसके खिलाफ, उसके पहले एक और थाई भिक्खु ने आवाज उठाई, दोनों की बात दब गई। आपको नहीं पता है कि डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का किसी ने विरोध किया क्योंकि उनकी आवाज दबा दी। और जो लोगों ने गलत चीज को उठाया था उनकी किताबें आपने बार बार पढ़ी है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसकी आवाज दबा दी गई सच की, तो आपके पास पहुंच ही नहीं पाई वो आवाज। लेकिन अभी मैं उनकी आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं, तो अब जरूर पढ़िएगा उनकी आवाज। अगर अभी भी नहीं पढ़ेंगे
तब तो ये हमारी गलती होगी। जब तक आप उनके पास नहीं पहुंच पाए थे, कोई बात नहीं। तो वो हमको भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि सच को जानना सीखे, और जब हमारे सामने सच आ जाता है तो उसको पढ़े और उसके बाद उसको स्वीकार करें। किसी के कहने से ये कि अपना खुद लॉजिक लगाइए, सोचिए, और फिर सच को मान लीजिए, गलत को हटा दीजिए। ये किया जा सकता है, असंभव नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। जी। जी जी, खटकता तो है। सच अगर बाहर नहीं आता है तब तक तो चीजें खटकती ही है कि ये सच अंतिम सच तो नहीं है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है इसमें। हाँ, नहीं, उसके लिए हमको थोड़ा सा बस कोशिश करते रहना चाहिए। जी। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच वैशाली जी, और थैंक यू सो मच रत्नेश सर। तो हमारा समय हो चुका है। तो आ, मैं ना, आप लोगों के अगर कोई सवाल होंगे तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप उसको ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और रत्नेश जी जो है उसका फिर अगली क्लास में जवाब देंगे, या फिर तुरंत भी उसका जवाब वो दे सकते हैं। तो बिल्कुल झिझकिए मत, सवाल अगर होंगे तो बिल्कुल शेयर कीजिए। कोई विचार व्यक्त करने होंगे तो बिल्कुल ग्रुप उसके लिए खुला है, आप शेयर कर सकते हैं। आ, तो मैं अभी आज के क्लास को कंक्लूड करने की तरफ अभी आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले मैं रत्नेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने हमेशा की तरह एक अनमोल ऐसा मार्गदर्शन हमारे सामने रखा है। हमारे सभी सवालों का जवाब भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश सर। और उसके बाद में मैं पूजा का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने शुरुआती तौर पे जो उन्होंने एंकरिंग की है सेशन की, तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा। इसके बाद में मैं योगेश जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो लास्ट में धम्मपालम गाथा का पठन करके क्लास का हम लोग समापन करने वाले हैं। तो मैं योगेश जी से गुजारिश करता हूँ कि वो धम्मपालम गाथा का पठन करेंगे। मेरी आवाज आ रही है मेरी में? जी जी, आ रही है। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ऐसी विधायक पूजा ली आज। अ, तो हम धम्मपालन गाथा लेंगे। सब अपनी जगह पे बैठ जाइए और अपने हाथ जोड़कर हम धम्मपालन गाथा लेंगे। सब पाप सकरनन कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पम्पी सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नथि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्च वच्चेन होतु मे जय मंगलम नथि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेन होतु मे जय मंगलम नथि मे शरणं अयं संगो मे शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेन होतु मे जय मंगलम नमो बुद्धाय
नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु। थैंक यू। सभी को नमो बुद्धाय और जय भीम। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है।